तो स्वागत, वंदन अभिनंदन। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि बहुत बढ़िया होंगे। बाजार में जो पैनिक सिचुएशन लगातार बनी है उस सबको पता है कि भाई क्या प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन इंपॉर्टेंट पता है क्या है कि ऐसे कंडीशन में आपके पास जो म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो है, पहली बात, या आपके पास स्टॉक्स का पोर्टफोलियो, कैसे इसको मैनेज करना है। मतलब ऐसी कंडीशन में मन हो रहा होगा कि यार म्यूचुअल फंड के बहुत सारे जो फंड ने रिटर्न नहीं दिया है ना, लग रहा है कि निकल जाऊं सीरियसली, क्योंकि लास्ट 1 ईयर हो चुका है और जिनको म्यूचुअल फंड के बारे में कम पता है ना, उनका पेशेंस लेवल खत्म हो चुका है, क्योंकि कुछ ना कुछ नाटक बाजार लगातार कर रहा है। म्यूचुअल फंड की छोड़ो, जो लास्ट 1 ईयर से जिन्होंने शेयर्स में इन्वेस्ट कर रखा है, सर रिटर्न जीरो नहीं माइनस में है। कमेंट में मुझे बताना किनका किनका मोर देन 10% माइनस में है। तो आज की वीडियो में सॉल्यूशन में बात करेंगे कि देखो ये कंडीशन, पहली बात है कंडीशन क्या है, क्या प्रॉब्लम चल रही, थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे उसके ऊपर। और दूसरा इंपॉर्टेंट है कि ऐसे कंडीशन पे आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो जो आपके पास है कैसे मैनेज करें। स्टॉक्स अगर आपके पास है तो कौन से सेक्टर में थोड़ा सा हम ज्यादा निवेश प्लान कर सकते हैं, क्योंकि उसके लिए हम किसी और पे डिपेंडेंट नहीं है, ना तो चाइना पे ज्यादा, ना रशिया पे ज्यादा, ना यूएस पे ज्यादा। तो कुछ ऐसे सेक्टर में बात करूंगा। स्टॉक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन हो सकती है, तो एक बार वीडियो कंप्लीट इंफॉर्मेशन जरूर देखना। वीडियो पसंद है तो लाइक करना। मार्केट की कंडीशन सचमुच देखने का मन तो होता नहीं, लेकिन आपको बताना जरूरी है। सेंसेक्स में जी हां 465 पॉइंट की गिरावट, और गिरावट लगातार जारी है। ऐसा लग रहा है कि इतना ज्यादा बाजार हमारा डर गया है कि भाई जब तक यूएस के साथ ट्रेड डील फाइनल नहीं हो जाती तब तक मैं उठूंगा ही नहीं, लिटरली ऐसा लग रहा है। ठीक है, सेकंड अगर बात करें निफ्टी कंडीशन, जी हां जो हमारा 26,000 का लेवल है सस्टेन नहीं कर पा रहा है, उसके ऊपर एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है, 26,000 का नहीं कर पा रहा है। अभी लुढ़क के पहुंच गया है, 155 पॉइंट नीचे जा चुका है। और यही बाजार की कंडीशन को देखते हुए ना आप एफआईआईज का डेटा चेकआउट करो, मतलब दे आर नॉट सो कॉन्फिडेंट। एफआईआईज जो विदेशी निवेशक हैं बिल्कुल भी, यहां देखो 3,000, कल भी बिकवाली किया। कल मैं वीडियो जब बना रहा था मैंने कहा कि भाई क्या होगा डेटा अभी पता नहीं है, क्योंकि वीडियो समय लेट में आई थी। कल भी 3,070 करोड़ के बिकवाली किए हैं और लगातार बिकवाली करते जा रहे हैं। और ये बिकवाली तभी होती है जब असमंजस की स्थिति मार्केट में बनी होती है, मतलब पता नहीं है क्या होगा। श्योर हो गए, देखो अगर आप एफआईआईज खुद होते तो आप ऐसी जगह पे पैसा नहीं लगाते ना जहां मामला मार्केट में कुछ कंफर्म नहीं है कब क्या होगा। ऐसे में आपको लगेगा कि भाई मेरी वैल्यूएशन डाउन हो सकती है, तो एफआईआईज भी यही कर रहे हैं। सबसे पहले प्रॉब्लम देखते हैं, और प्रॉब्लम का जड़ आपको पता है कि इंसान है। अब सबसे पहले प्रॉब्लम समझेंगे, इसके बाद आपको पोर्टफोलियो के साथ क्या करना है वो भी इंपॉर्टेंट समझने की कोशिश करेंगे। देखो सबसे पहली बात है, इंपॉर्टेंट है, इस समय जो कहानी चल रही है वो है जियोपॉलिटिकल टेंशन। अब आपको पता है कोई भी परेशानी में, कोई भी टेंशन में अगर चाइना इन्वॉल्व है, रशिया इन्वॉल्व है, यहां या यूएस इन्वॉल्व है, तीनों अगर इन्वॉल्व है ना, समझ लो क्योंकि इकोनॉमी के दृष्टिकोण से सबसे आगे हैं ये लोग, भारत भी इसमें इन्वॉल्व हो सकता है। अब इंपॉर्टेंट ये है कि ट्रंप ने क्या है भैया, चाइना के साथ ऑलमोस्ट इसकी जो डील थी लगभग अभी सिग्नेचर फाइनल बचे हुए हैं। अब इसने ऊंट के मुंह में जीरा दिया, ऐसा चाइना का कहना है। क्या भाई साहब 57% टैरिफ था, उसको 47 कर दिया है, मतलब ना के बराबर। तो चाइना भी इट्स लाइक कि भाई अपन को ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है तुम्हारे टैरिफ ना लगाने से, ठीक है। लेकिन यूएस के लिए रास्ता खुल गया। ये प्रॉब्लम है, पहले समझो आप लोग, क्योंकि जब तक ये प्रॉब्लम समझ में नहीं आएगी ना आप परेशान रहोगे। रोज मुझसे कहोगे संदीप भाई निकल जाऊं क्या इस स्टॉक से, क्या इस म्यूचुअल फंड से निकल जाऊं, तो ये प्रॉब्लम जब तक रहेगी सर कुछ होने वाला नहीं है। इंडिया पर प्रेशर लगातार। अब ट्रंप क्या कह रहा है भाई, रशिया जो अपन रशिया से लगातार क्रूड ऑयल खरीद रहे हैं, ट्रंप कर रहा है भाई वहां से खरीदना बंद कर दो। अब हमें जो मिल रहा है क्रूड ऑयल वो काफी सस्ता मिल रहा है वहां से, तो हम उसको खरीदना एग्जैक्ट बंद नहीं कर सकते, हां थोड़ा कम जरूर कर सकते हैं। हालांकि पिछले कुछ समय में हमने बहुत ज्यादा अपना खुद अमाउंट बढ़ा दिया है रशिया से ऑयल लगातार खरीदने का, ठीक है। लेकिन ये यहां अगर बंद कर दिया ना तो हमारी और रशिया के दोनों की जो डील है, क्योंकि बहुत सारे चीजों पे हम लोग लगातार काम कर रहे हैं, डेटा मैंने मेंशन किया है। चाइना पे 45 से 50% चाइना खरीद रहा है क्रूड ऑयल, और भारत की बात करें तो 35 से 40%। ट्रंप दोनों के ऊपर लगातार दबाव लगा रहा है, और एफआईएस की सेलिंग मैंने बताया, लेकिन और डेटा आपको बताना बहुत जरूरी है। देखो क्रूड ऑयल का जो खेल है ना सबसे इंपॉर्टेंट है, भारत और चाइना सबसे ज्यादा रशिया से खरीदते हैं, ऑलमोस्ट 85% 90%। इसके बाद बाकी कंट्रीज में आ जाते हैं। लेकिन ट्रंप ने क्या बोला कि भाई आप अगर वहां खरीदोगे ना तो एडिशनल 25% का टैरिफ वहां पे लगा देंगे, और लगा दिया उन्होंने। मतलब भारत पे एडिशनल 25% का टैरिफ इसलिए लगा है
क्योंकि भाई हम खरीद रहे हैं क्रूड ऑयल कहां से, हम खरीद रहे हैं रशिया से। यूएस से खरीदेंगे तो ज्यादा हमें सस्ता नहीं पड़ेगा। अब ये राजनीति समझ रहे हो आप लोग, ये राजनीति ना एक्चुअल मार्केट को बहुत ज्यादा परेशान कर रही है। और अगर रशिया और भारत की बात करोगे डील की ना, अच्छी खासी डील है। 2030 तक उन्होंने प्लानिंग किया है कि भाई हम लोग ना $100 बिलियन का दोनों बिजनेस करने वाले हैं। ऑलरेडी प्लानिंग है। अगर यहां रशिया का साथ भारत नहीं देता है या उसके साथ ऑयल वगैरह ज्यादा नहीं खरीदेगा, क्योंकि तो यहां थोड़ा रशिया को लेकर थोड़ा भारत का दोनों में संबंधों में थोड़ी सी बात आ सकती है। हालांकि 2023-24 की बात करें तो $65 बिलियन ऑलरेडी बिजनेस कर चुके हैं। तो दोनों देशों के बीच में जो फूट डालने की कोशिश कर रहा है ना बंदा, ये मार्केट को परेशान कर रहा है। पॉवेल साहब अलग से कह दिए कि भाई यूएस की इकोनॉमी को लेके अभी भी काफी खतरा है, मैं आगे रेट कट नहीं कर सकता। इस चीज को लेके बाजार और टेंशन में आ गया। रिसेंटली यूएस का डेटा आया, सीपीआई डेटा ही बहुत ज्यादा अच्छा नहीं था, अनएम्प्लॉयमेंट डेटा भी अच्छा नहीं था यूएस का, उससे इफेक्ट पड़ता है भारत को। तो भाई साहब ये सब कहानी जो चल रही है ना, ये सारी जियोपॉलिटिकल टेंशन है, मतलब ये लगातार जारी है। ऐसे में आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में क्या करना है समझ लो। यहां तक अगर आए हो, वीडियो पसंद दिल से लाइक कर देना। सबसे इंपॉर्टेंट है आपके पास जो फंड है ना, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, स्मॉल कैप 250 इंडेक्स, अगर आपके पास है, ध्यान सुन लो सब लोग, अगर आपके ये फंड से सर ये ऐसी कंडीशन में और नेगेटिव रिटर्न देंगे, ध्यान रखना मेरी बात, घबराना नहीं है लेकिन यार, क्योंकि ऐसे कंडीशन में बहुत सारे ऐसे स्मॉल कैप फंड्स जिनके बहुत अच्छे रिटर्न चल रहे थे, बहुत हालत खराब है। तो अगर आपके पास स्मॉल कैप फंड्स हैं और आपके पास अगर कहते हैं ना कि हिम्मत नहीं है, तो सर निकल जाओ, बेटर रहेगा, क्योंकि आप लगातार परेशान रहोगे ऐसी कंडीशन में। और जब तक भारत और यूएस के बीच में ट्रेड डील नहीं हो जाती, ज्यादा मार्केट मूवमेंट नहीं दिखाएगा, ऐसा मुझे फील हो रहा है। तो म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो आपको किस तरह रखना है मैं आपको बता देना चाहूं। इस तरह आप डिवाइड करके रखो, नोट कर लो, फोटो क्लिक कर सकते हो। स्मॉल कैप 20%, जिनको डर लगता है, जो लोग बिंदास हैं, कोई टेंशन नहीं, उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं, लॉन्ग टर्म करो। स्मॉल कैप 20%, मिड कैप 40%, फ्लैक्सी कैप अगर बात करें 30% रखो, इंडेक्स फंड में 10% रखो। बाकी अगर पोर्टफोलियो में दिक्कत हो, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, वहां मुझसे जुड़ सकते हो आप लोग। ये तो हो गया। अब बात करते हैं स्टॉक्स को लेके। स्टॉक्स में बहुत सारे ऐसे कंपनी, मतलब स्टॉक्स ऐसे बहुत सारे हैं, बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं, हम लोग बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है बाहरी कंट्री से। खासकर बात करें आईटी स्टॉक्स हो गया, ठीक है ना, आईटी स्टॉक्स को लेके हम लोग बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। मैंने एक स्लाइड बनाई है, ये 3 प्रकार की कैटेगरी है। आईटी स्टॉक्स हो गया, सेमीकंडक्टर हो गया, ऑटो सेक्टर हो गया। यूएस, रसिया, चाइना से 80% ज्यादा डिपेंडेंसी हमारी है। तो अगर आपके पास इससे रिलेटेड शेयर होंगे, सर नोट कर लेना एक बार। और शेयर रिलेटेड, डायरेक्ट मैं शेयर रिलेटेड यहां नहीं बोल सकता, तो आप लोग वीआईपी स्टॉक्स ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, वहां मैं एग्जैक्ट आपको बता सकता हूं कि किस पे बने रहना है, किस पे निकल जाना। डिस्क्रिप्शन में नंबर है, संपर्क कर सकते हो। तो ये आईटी स्टॉक्स, सेमीकंडक्टर, एआई स्टॉक्स, ऑटो सेक्टर, ये बाहर वाले से हम लोग बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हैं। तो सर थोड़ा इसको देख लेना जरूर है ना, क्योंकि अब रही बात जो हम, जिन पे हम खुद निर्भर हैं, आत्मनिर्भर हैं, वो सबसे पहले फार्मा को लेके ठीक है हमारे पास है। डिफेंस को लेके हमारे पास बहुत अच्छी डील्स ऑलरेडी है, लगातार चल रही है। कॉन्ट्रैक्ट वैलिडिटी लगभग 10 सालों तक है, तो डिफेंस को लेके ज्यादा टेंशन नहीं है। तो फार्मा, डिफेंस मुझे थोड़ा ठीक ठाक लगता है। एग्रीकल्चर, ये तीनों सेक्टर ऐसे हैं ना, हम लोग बहुत ज्यादा डिपेंडेंट, हम लोग मतलब खुद से हैं, हमारा आत्मनिर्भर है भाई, ठीक है। बाकी चीजों को लेके थोड़ा सा हम लोग डिपेंडेंट है बाहर से। रही बात पैनिक स्टॉक की, तो सर पैनिक में हो जाओगे बहुत ज्यादा, इसीलिए छोटे छोटे स्टॉक्स फिलहाल ऐसी कंडीशन में मत लेना, क्योंकि पोर्टफोलियो यहां बैलेंस बिगड़ेगा, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट हो गया। चलो अब आपके पोर्टफोलियो पे आ जाते हैं, समझ गए। सर 13,000 रुपए की मंथली एसआईपी कर रहा हूं, 10% का स्टेप अप है, टारगेट 10 साल में 1 करोड़ है करना है। देखो 10 साल में 13,000 से नहीं हो पाएगा, कम से कम आपको 20,000 चाहिए, कम से कम 20,000 चाहिए। आपके पोर्टफोलियो देख लेता हूं, मोतीलाल, एचडीएफसी का, निपॉन का लार्ज कैप फंड, पराग पारिक फ्लेक्सी, बंधन स्मॉल कैप, कोटक मल्टी कैप, टाटा स्मॉल कैप, ठीक है, बढ़िया है। इसके अलावा और फंड लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन 13,000 नहीं, कम से कम 20,000 करो। 20,000 में इसी में डिस्ट्रीब्यूट कर देना, आगे आपको करने की जरूरत नहीं। अगला क्वेश्चन, सर 20,000 के एसआईपी करता हूं, 2 साल 9 महीने हो गए, अभी 17 और करना है, 25% का प्रॉफिट चल रहा है। देखो बहुत बढ़िया, ऑलरेडी आपने, जब आपको लगभग 3 साल हो गए म्यूचुअल फंड में, तो आपका 25% का प्रॉफिट चल रहा है। ये होता है पेशेंस लेवल, है ना, समझ रहे हो आप लोग। 1 साल में अगर आप करोगे तो आपका पेशेंस लेवल खत्म हो जाएगा। तो मतलब कहने का मतलब कि 1 साल में लोग, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास पेशेंस नहीं रहता 1 साल में, तो ऐसे लोग को म्यूचुअल फंड वैसे भी नहीं आना चाहिए। एचडीएफसी का फ्लेक्सी कैप, एचडीएफसी फोकस्ड फंड, क्वांट स्मॉल कैप, मोतीलाल का मिड कैप, निपॉन मल्टी कैप, बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपने हेल्थ केयर लिया है, ठीक है, ये थोड़ा सा रिस्की रहता है, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं।
संदीप सर पोर्टफोलियो चेक कर लीजिएगा, वीडियो देखकर एमएफ में निवेश कर रहा हूं, 4 मंथ से 8% पे प्रॉफिट में है। देखो बहुत बढ़िया, काफी लोग प्रॉफिट में है। निगेटिव वो लोग हैं जो लोग ना केवल स्मॉल कैप में करके रखा है और बहुत ज्यादा स्मॉल कैप में करके रखा है, ठीक है। लमसम तो कर रहे हैं एचडीएफसी, फ्लेक्सी, निपॉन, मोती, ये सारे मैंने फंड्स रिकमेंड बहुत बार करके रखा है। अगर आप लोग कर रहे हो तो बहुत अच्छे रिटर्न बन रहे होंगे। एसबीआई स्मॉल कैप, निपॉन स्मॉल कैप, मोतीलाल का माइक्रो, एसबीआई स्मॉल कैप, 15 साल से अच्छा रिटर्न लिया है। 2 फंड कौन से चूज करना है? 2 फंड चूज अगर आप करना चाह रहे हो तो निपॉन इंडिया स्मॉल कैप और मोतीलाल का, और आप कर सकते हो स्मॉल कैप काफी यहां, एक मिड कैप कर लो, ज्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं सर, लगातार आपके वीडियोस देखता रहता हूं, म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो 8% का पॉजिटिव है, आई विल इन्वेस्ट फ्रॉम लास्ट 1 ईयर एंड 3 मंथ। बहुत बढ़िया श्रीकांत भाई, लगातार कंटिन्यू रहना, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये उनके लिए ज्यादा प्रॉब्लम की बात नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम पता है किन के लिए है? प्रॉब्लम उनके लिए है जो लोग ये सोच रहे हैं कि भाई मुझे ना तुरंत पैसा बनना है 1 साल के अंदर। तो जब ये जियोपॉलिटिकल टेंशन चलती है माय डियर फ्रेंड्स, सर कुछ भी अच्छा नहीं चलता। डराने का मतलब नहीं है, यहां डरो मत, लेकिन समझो यहां जो आप लोग जब परेशान होते हो, बहुत सारे फोन आते हैं मेरे पास, कमेंट्स भी करते हो, मैसेज भी करते हो, बहुत लोग का रिप्लाई नहीं दे पाता क्योंकि बहुत मैसेज रहते हैं। सबका यही रहता है कि सर स्टॉक है, निकल जाऊं क्या? अरे भाई क्यों लॉस में निकलोगे यार? आपने अगर अच्छी कंपनी लिया है, देखो अच्छी कंपनी नहीं लिए हो, समझ में नहीं आ रहा है, तो वीआईपी ग्रुप से जुड़ के अपना स्टॉक्स का रिव्यू करवा लेना, बेटर रहेगा। वीकेंड है अभी, हो जाएगा। और सेकंड इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि अगर आपका फंडामेंटल स्टॉक ठीक है तो घबराने की क्या बात है? फिर लगातार आप बने रह, क्यों लॉस में निकलोगे? तो कंडीशन एक्चुअल में जो ये खराब चल रही है ना, बिकॉज ऑफ दिस ट्रम्प एंड ऑल दैट, तो यहां अपने आप को मजबूत बनाए रखो, कोई टेंशन नहीं लेना। बाकी कोई भी अगर आप इंटरेस्टेड हो, खासकर ऑप्शन ट्रेडिंग को लेके, हम लोग खासकर क्रिप्टो में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ट्रेडिंग को लेके, मतलब ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बताता हूं मैं, तो वो सेशन भी हम लोग कल सेशन प्लान करेंगे। ये सबसे अगर आपको जुड़ना है तो डेफिनेटली आप हमारा प्राइम प्रीमियम प्लान ले सकते हो, डिस्क्रिप्शन पे नंबर चल रहा है, ठीक है। वीकेंड है, थोड़े बहुत ऑफर भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। बाकी घबराना नहीं है, ओवरऑल स्टेटमेंट मेरा ये है, ठीक है। मिलते हैं स्टूडियो के साथ, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद गाइस।